It feels like I am a female getting married and you guys are going to drop me to my husband's house. Yeah, very caring, very helpful. I was very happy. Guys, ये मेरी फ्लाइट और अब मैं इसी फ्लाइट में बैठने वाला हूँ और जाने वाला हूँ इंडिया. मेरी होस्ट और मैं जा रहा हूँ अंदर. तो ये सिस्टम, इफ यू आर स्कैनिंग ओवर देयर सो यू कैन प्रेस एनी की आफ्टर स्कैनिंग और ओनली 9. सिर्फ 9 पर जा सकते हो क्योंकि वो सिस्टम सिर्फ 9 के लिए स्कैन करता है क्योंकि इनका फ्लैट जो 9th फ्लोर पर है. सिंचा मैं रेडी हो जाता हूँ और इट्स 2 o'clock सो आई गेट रेडी. और मियाँ है बैठी हुई यहाँ पर, वो नॉट वॉचिंग टीवी. सो शी इज माई अनदर मॉम फ्रॉम वियतनाम. अब मैं यहाँ पर फ्रेश हो जाता हूँ और फिर फटाफट बैग पैक करके निकल जाता हूँ. तो गाइस अभी मेरे पास रेडी होने जा ही रहा था कि नैंग ने मुझे एक छोटा सा तोहफा दिया है और ये तोहफा ये तो ये मुझे की चेन दे रही है. यानी हमेशा मुझे याद रहेगा कि जब भी दिखूंगा तो मुझे नैंग और मिया और डैंग और एंड दी अनसीन टेप या उनकी याद आएगी. तो थैंक यू सो मच नैंग, थैंक यू सो मच. Thank you. Come on. You're welcome. Yeah, और ये she is like my sister from Vietnam. I got sister, I got mother, and I got a brother and the unseen brother-in-law. Yeah. तो अच्छा लगा इनसे मिलकर. तो यार ये हमेशा याद रहेगा, मुझे हमेशा याद रहेगा. इसको मैं मतलब एकदम संभाल के रखूंगा एक याद के तौर पर. और रेडी होने से पहले मेरी होस्ट नंग ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट लंच भी बनाया था. और आखिरकार लंच करते करते मेरी उस इंसान से मुलाकात हो ही गई जिसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था. शिनचा, हाउ आर यू? Nice to meet you. Nice to meet you. गाइस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए. जाने से पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ जिस रूम में मैं रह रहा था. तो ये रूम है वो जिसमें मैं रह रहा था. तो देख सकते हो आप, बेड वेड सब एकदम बढ़िया है. और यहाँ पर जो रखना है तो रख सकते हो. और ये बाहर का व्यू देखो आप, उस तरफ रिवर है और यहाँ सामने ही चर्च है और भी एक चर्च है. यानी यहाँ पर पूरा सिटी का व्यू आपको दिख सकता है. तो ये है मेरा रूम जिसमें मैं रह रहा था. और शी इज माई होस्ट नैंग. तो Hello. xin chào. Dạ. Hello. Xin chào các bạn. तो इनकी वजह से मुझे यहाँ पर रहने का मौका मिला और इनका मैं किचन दिखा देता हूँ. तो ये है इनका किचन. और जो बैल्कनी है वो काफ़ी क्यूट है. मेरा बैल्कनी भी है लेकिन ये मतलब ये एकदम क्यूटेस्ट बैल्कनी है. देखो एकदम क्यूटेस्ट. ये सब आप देख सकते हो, अच्छे अच्छे झाड़ लगे हुए. और ये बाहर का व्यू तो इस तरह का है कुछ बाहर. और यहाँ पर वॉशिंग मशीन और सामने का व्यू देखो आप. तो चलते अब यहाँ से आगे. तो ये है इनका हॉल एक्चुअली. तो ये पूरा हॉल है इनका. और यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ है जो इन्होंने मेरे लिए ही रखी थी. और ये सामने आप देख रहे हो ये रिवर है और यहाँ पे पूरा स्ट्रीट है. तो यहीं पर मैं रह रहा हूँ पिछले मतलब 1 दिन से यहीं पर रह रहा हूँ. एक रात मैंने यहीं पर निकाला और आज मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट. हालांकि 2 दिन के लिए इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था लेकिन मैं आया नहीं क्योंकि मैं योडा के साथ रह रहा था. यहीं पे हमने डिनर किया और आज मुझे जाने से पहले श्रिम्प खिलाया उन्होंने. तो मैं क्या कहूँ, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर. तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं. और इनको जाने से पहले मियाँ को और नैंग को come on. Không có chi. तो इनके वजह से मुझे यहाँ पर रहने मिला है. तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट एंड लेटिंग मी टू स्टे हियर. थैंक यू सो मच. You're welcome. तो You're very lovely. Yeah, and you too. You are awesome. And your mom is
ऑसम या। तो चलिए अब निकलते हैं ऐसे एयरपोर्ट के लिए, और इनके लिए कभी ना कभी वापस होगा तब इनसे सबसे ज़रूर मिलूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ और सब मुझे छोड़ने आ रहे हैं। फिर लाइक आई एम अ फीमेल गेटिंग मैरिड एंड यू गाइस आर गोइंग टू ड्रॉप मी टू माई हस्बैंड या। तो ऐसा ही फील हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। You see my mom follow you. या she's coming. Why? तांबियत। तो अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनकी मॉम से मिलकर, बहुत अच्छे लोग हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग माई डे ऑसम या। सो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और तो वहाँ पे मुझे देख रहे। तो चलिए अब ये वियतनाम में रह के मज़ा आ गया। कैब देख के लोग खुश हो रहे हैं। मैंने कार बुक किया ऐसे क्योंकि बाइक से काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा कि कार में जाओ, तो मैं कार में जा रहा हूँ। लेट मी हग यू। बाय, टेक केयर एंड कम टू इंडिया। ओके यू बोथ Yeah. कम टू इंडिया। ओके आई विल बी वेटिंग। I remember. Yeah, remember, don't. Although I am old. No. Bye, take care. Bye bye. Okay, bye. Take care. You are a very nice. Tell him later. Okay. तो चलिए अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट। एंड व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? Yin. Yan. Oh, I'm going with Yan to airport. So he is the last Vietnamese guy I'm going to be with. तो चलिए अब यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट, और आधा घंटा लेट हो गया। मैं 3:30 बजे पहुँचना था मुझे, ऐसे तो 3 बजे पहुँचना था मुझे, लेकिन 3:30 हो गए, तो अब 4 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। तो इनसे आइडिया ले लेता हूँ मैं कि एयरपोर्ट पर क्राउड रहेगा कि नहीं, इनको आइडिया रहेगा क्योंकि जाते रहते वहाँ पर, तो देखते। लेकिन सच में यार बहुत अच्छा मज़ा आ गया, बहुत एकदम अच्छा लगा यहाँ पर रहने का। वियतनाम में मेरा सबसे बढ़िया ट्रिप रहा। बहुत कंट्री, मतलब पहले भी मैं कई कंट्री से जा चुका हूँ, लेकिन वियतनाम वॉज दी बेस्ट। बहुत मज़ा आ गया, जितने भी लोग यहाँ पर मिले वेरी हेल्पफुल, वेरी। और आखिर में नंग तो मतलब क्या कहूँ मैं, तो उनके हस्बैंड से भी मिलना हो गया, तो अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। तो चलिए अब चलता हूँ एयरपोर्ट पर, और फिर बाकी की बातें मैं सीधा एयरपोर्ट पर ही करता हूँ, क्योंकि मैं अब आखिरी बार आपको वियतनाम का व्यू दिखाने वाला हूँ। वापस आऊँगा मैं, बहुत जल्द आऊँगा, 2 बार आऊँगा, लेकिन और भी कंट्री से जाने वाला हूँ, वो उसका भी प्लान हो चुका है ऑलरेडी। तो देखते। तो चलिए अब चलते हैं एयरपोर्ट, और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ अभी। As we're sitting here in silence, all I'm hearing is the rain. Don't mean to be so quiet, but there's nothing left to say. It's been going for a long time, but it's hard to cut the ties when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make it work, and I gave it all. तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो बस अब यहाँ से मैं अपनी फ़्लाइट का डिटेल देखूँगा और अंदर चले जाऊँगा। तो अपने फ़्लाइट का नंबर देख लेता हूँ कौन सा है, और फिर गेट नंबर के अंदर घुस जाऊँगा मैं। हमें कुछ पता नहीं रहता कि चेक इन करना कहाँ पर है, कौन से काउंटर पर जाना है। तो बस स्क्रीन पर आपको देखना है, और स्क्रीन को देख कर ही आपको जाना है। तो मेरी फ़्लाइट जो है वो है VJ883 वेटजेट एयरलाइंस की, और जो चेक इन दिखा रहा है वो जे दिखा रहा है। VJ883 चेक इन है जे पर। तो चलता हूँ मैं अंदर। अब जे कहाँ पर है ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जे इज़ ऑन दी राइट साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो IJKL। तो मैं जा रहा हूँ जे काउंटर पर चेक इन करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं और वहीं पर जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है चेक इन। तो अब जाते टाइम भी बिल्कुल वैसा ही है कि फर्स्ट स्टेप इज़ चेक इन, सेकेंड स्टेप मे बी सिक्योरिटी चेक या फिर इमिग्रेशन होगा। आने के टाइम पे पहला सिक्योरिटी चेक हुआ था, फिर इमिग्रेशन हुआ था। तो देखते हैं अभी। मुंबई I see your vaccination. या योर कंट्री इज ऑसम। Thank you so much. कम ऑन। पहले तो इमिग्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको सिक्योरिटी चेक करना पड़ेगा जो कि थर्ड स्टेप है, और फिर गेट नंबर के पास जाओगे आप। तो अभी मैं अंदर
वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी जोन है वो। तो बेसिकली मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ। मैं सिक्योरिटी चेक शायद पहला होगा या फिर इमिग्रेशन होगा, देखते जो भी होगा मैं बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। और ये है यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइज़ इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप था। अभी इमिग्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो उन्होंने मेरा सिर्फ पासपोर्ट ही देखा और मेरा कुछ ये वीज़ा कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेरा पासपोर्ट लिया, चेक किया और स्टैम्प मार दिया, हो गया खलास। और फिर तीसरा स्टेप था, वो एडिशनल स्टेप था, यानी और एक राउंड था जिसमें आपको एक क्यू में खड़ा होना पड़ता है। फिर वहाँ पर वो आपका फिर से पासपोर्ट देखती है और आपका फिर बोर्डिंग पास देखती है और बोर्डिंग पास स्कैन करती है। ये था तीसरा स्टेप। और फिर चौथा स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक। अब सिक्योरिटी चेक में तो यार पहली बार लाइफ में पहली बार जूते उतरवाए सबके, मतलब यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जूते उतरवाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ऐसा मेरे साथ पहला कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि जूते उतारने पड़ते हैं यहाँ पर। तो खैर मैंने जूते निकाले, और भी इंडियंस थे वहाँ पर, तो वो भी यही कर रहे थे, पहली बार लाइफ में जूता उतार रहा हूँ सिक्योरिटी चेक के वक्त। तो मैंने जूते निकाले और फिर मैं अपना मोबाइल ट्रे में रखना भूल गया। तो उसने कहा गो बैक, आवाज़ उसकी थोड़ी ऊँची थी, तो मेरे को हंसी आ गई। तो मुझे देख के वो भी हंस रहा है। तो फिर खैर ठीक है, बाद में फिर मैंने ट्रे रख दिया और फिर वापस गया उसके पास। तो उसने बस थोड़ा चेक किया, सिर्फ इशारा कर दिया कि भाई बैग ले लें। तो मैंने फिर बैग ले लिया, सबको डाल दिया अंदर और फिर अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर के पास। तो बस इतना ही कुछ था। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िज़िकल कॉपी आपको कैरी करनी है, कुछ भी करो आप फिज़िकल कॉपी ही कैरी करो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाना है। ई वीज़ा अगर आप डाउनलोड करते हो तो बस सॉफ्ट कॉपी आप दिखा दोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ई वीज़ा आपको हार्ड कॉपी दिखाना पड़ेगा, नहीं फिज़िकल कॉपी आपको दिखाना पड़ेगा। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ई वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो ई वीज़ा का कैसा है कि ई वीज़ा आपको मिलता है, यानी वो ये नहीं बता रहा है कि मतलब ई वीज़ा मिलने से अप्रूव नहीं हो जाता है कि आप उस देश में मतलब हो गया, एंट्री कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। ई वीज़ा का मतलब कि आपको अप्रूव हो कर दिया गया है कि आप उस देश में जा सकते हो, एंट्री हुई नहीं आपकी। तो एंट्री कब होगी, जब वहाँ पर आप ई वीज़ा दोगे, फिर वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि ई वीज़ा यानी मतलब हो गया मैं वियतनाम जा रहा हूँ। ई वीज़ा बेसिकली एक अप्रूवल है कि आपको आप हमारे देश में आ सकते हो, ऐसा एंटर कर सकते हो वो नहीं है, आ सकते हो। तो ये फ़िज़िकल कॉपी आप ज़रूर कैरी करना। स्टिकर वीज़ा के लिए ठीक है, अगर कोई थाईलैंड वाईलैंड से जा रहा है स्टिकर वीज़ा के लिए तो उसके लिए कोई फ़िज़िकल कॉपी मतलब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पासपोर्ट में स्टैंप रहता है, तो उसका कोई ये नहीं है। लेकिन ई वीज़ा आपको आपका फ़्लाइट की टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तीनों आपको फिजिकल कॉपी, मतलब तीनों की तीनों हार्ड कॉपी होनी चाहिए और तब आप लेके जाके उनको दिखाना चाहिए। एक पैसेंजर के साथ हुआ है अभी, वो सॉफ्ट कॉपी लेके आया था, तो उनको बोला कि अभी के अभी तुम ये हार्ड कॉपी करवा के लाओ तो हम आपको एंट्री देंगे। मेरे से शायद 2 या 3 पैसेंजर के आगे था वो, तो वो एक इशू हो गया उसके साथ। तो ये आप मत करना, तो फिज़िकल कॉपी कैरी करना। तो अब मैं अंदर आ चुका हूँ और मेरा हो गया है, चेक इन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया और एक पासपोर्ट अपना बोर्डिंग पास का जो स्कैन किया था वो भी हो गया। तो अब मैं अंदर आ गया और अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पर बस वेट कर रहा हूँ, मैं इसे आया हूँ मैं बात करने के लिए। मेरा जो गेट नंबर है वो 22। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका गेट नंबर कहाँ पे, तो आपको सिर्फ वो बोर्ड देखना है जो मेरे सामने, यानी कि जो स्क्रीन है वो आपको देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 to 27 सामने। तो बस अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रेट। नाइस स्कूटर। तो इस तरह की स्कूटर हमें इंडिया में देखने मिलती है और मैं फ़ैन हूँ ऐसे स्कूटर का। बजाज हो या वेस्पा हो या लैम्ब्रेटा हो, उसका फ़ैन हूँ मैं। 21 to 25 और यहाँ पर हम जा रहे हैं नीचे। तो बहुत आसान है गेट नंबर ढूंढना। तो फाइनली ये बस में बैठ रहे, अब देखते। ये मेरी फ़्लाइट और अब मैं इसी फ्लाइट में बैठने वाला हूँ और जाने वाला हूँ इंडिया। अंदर बैठ के मैं बात करूँगा आपसे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि वापस मैं कब आने वाला हूँ यहाँ पर, लेकिन आऊँगा ज़रूर, बहुत जल्द आऊँगा। 2 बार आने वाला हूँ मैं यहाँ पर, तो देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी 6:30 बजे शाम के और अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। तो यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी कुछ ही देर में और मैं सीधा पहुँच जाऊँगा इंडिया। 2 साल के बाद मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं था मैं इतना, क्योंकि 2 साल के बाद मैंने किसी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए उड़ान भरी है, तो थोड़ा मन में थोड़ा घबराहट थी। लेकिन खुश हूँ मैं अभी कि मैं यहाँ पर
आ गया और मैंने ट्रिप को कामयाबी से पूरा कर लिया, जैसे मैं पहला करता था। पहले वाला रिकी बन गया, अब मैं फिर से वैसे ही ट्रैवल करूँगा जैसे मैं हमेशा करता था। मेरे लिए अभी के लिए फ़िलहाल तो वियतनाम इज़ द बेस्ट। इतने फ्रेंडली लोग यार कहाँ मिलते यार, मुझे पैसा खर्च करने नहीं दे रहे। मतलब मेरा खाने पे और रहने पर तो पैसा ही खर्च नहीं हुआ है, वो तो मैंने जानबूझ के पैसा खर्च किया है खाने पर, ताकि आपको दिखा सकूँ कि खाना होता कैसा है, किस टाइप का खाना होता है। थोड़ा बहुत मैंने पैसे खर्च किए यहाँ वहाँ जाने के लिए। और एक तो मेरा जो सबसे बैड लक हुआ था, वो जो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, यानी स्कूटर ख़राब हुआ था, तो उसमें मेरे थोड़े ज़्यादा पैसे चले गए। लेकिन जो भी है, जो भी होता है मेरे हिसाब से अच्छा ही होता है। जो बैड एक्सपीरियंस था, अगर मेरे बैड एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख पाओगे तो मुझे ही अच्छा मतलब लगेगा कि एटलीस्ट आपके साथ वो ना हो कभी। हर लोग हिच हाइकिंग करे ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने इस बार थोड़ा बस से ट्रैवल किया, थोड़ा एन्जॉय किया और योडा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और फिर नैंग और हुइन और न जाने कितने लोगों से मैं मिला हो यार, मैं बोल नहीं सकता। और मेरे हॉस्टल के जो लोग थे मतलब ज़बरदस्त थे वो सब, लैन वैन वो सब, तो मज़ा आ गया। तो चलिए अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। थोड़ा बुरा भी लग रहा है जाने के लिए यहाँ से, लेकिन वापस ज़रूर आने वाला हूँ मैं बहुत जल्द, इसी साल में। नीचे बैठने का फ़ायदा एक होता है कि सीट जो है वो कभी कभार खाली मिल जाती है, तो कभी कभार सोने का भी मौका मिलता है। और एक आध सीट खाली निकला तब सामान भी रख सकते, जैसा मुझे मिला है, तो मैं दिखाता हूँ। इसलिए मैं कभी भी पीछे का सीट थोड़ा सिलेक्ट करता हूँ, ताकि कभी कभार सीट खाली मिल जाती है। तो हमेशा याद रखिए सीट हमेशा पीछे का ही लास्ट का सीट छोड़ के बाकी 3-4 सेकेंड या थर्ड या फोर्थ क्लास थे वो सीट सिलेक्ट कीजिए और उसे बुक कर दीजिए। तो गाइस सबसे आखिर में मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मुंबई पहुँच गए, तो चलिए अब आ गए मुंबई। टाइम पे पूछा है, मुझे लगा था 10:30 बजे लैंड करेगी, लेकिन थोड़ा 15-20 मिनट पहले ही लैंड कर गई। तो अच्छा है, तो मेरे साथ कुछ वियतनामीज भी है जो मुंबई घूमने के लिए आए, और हम वियतनाम घूमकर मुंबई आ गए। अब यहाँ से सीधा इमिग्रेशन होगा। वेरी केयरिंग, वेरी हेल्पफुल, आई वॉज वेरी हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कम बैक अगेन। वो वियतनाम से आए मुंबई घूमने के लिए, और मैं वियतनाम घूमकर आ रहा हूँ और मुंबई जा रहा हूँ अपने घर। तो बहुत अच्छा लगा, उससे बहुत मज़ा आ गया बात करके। वियतनाम का एयरपोर्ट सही था, मतलब लैंड के बाहर आ गए, और डिपार्ट करने के टाइम पे भी बस पहुंच के चेक इन हो गया। इसका नहीं है, इसका थोड़ा लंबा है, तो अब देखते हैं और कितना चलना है। गाइस हो गया मेरा इमिग्रेशन। कुछ नहीं पूछा मुझसे, बस एक स्माइल दिया मुझे, और बस हाँ मास्क निकालने के लिए कहा था मुझे, और स्कैन करने के लिए कहा था, मतलब फेस स्कैन करते हो कैमरे में, तो बस वहाँ पर देखने के लिए कहा था मुझे, और कुछ नहीं। और एक स्माइल की और मुझे जाने दिया। तो बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था आते वक्त। तो बस अब यहाँ से जा रहा हूँ बेल्ट की तरफ, और ये है ड्यूटी फ्री जोन। तो यहाँ से आप कुछ भी चाहे वो खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर महंगा ही रहता है हर एक चीज़, इसलिए मैं यहाँ से कुछ नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं सीधा जा रहा हूँ अपने बेल्ट की तरफ, और अपना बैग लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब बेल्ट कौन सा है और कैसे पता चलेगा? सिंपल लॉजिक है, स्क्रीन पर देखना है, और आपको अपना फ़्लाइट नंबर, यानी फ़्लाइट नंबर जो है, कौन सी फ़्लाइट है और फ्लाइट नंबर है, वो दोनों देखना है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका बेल्ट नंबर है कौन सा, किस बेल्ट पे आपका चेक इन बैगेज आएगा। तो गाइस सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो VJ 883 हो ची minh सिटी, 10:06 टाइमिंग, और बेल्ट नंबर दिखा रहा है 3। तो बेल्ट नंबर 3 इस तरफ है, ये बेल्ट नंबर 10 और 11 और 12 वहाँ पर है। तो बेल्ट नंबर 3 इस तरफ है, तो मैं जा रहा हूँ इस तरफ अपने बेल्ट नंबर के पास, जहाँ से मैं अपना चेक इन बैगेज ले लूँगा। 2 बार हो चुका है, मैं अपना चेक इन बैगेज भूल चुका हूँ, और
तीसरी बार भी होने वाला था हो ची मिन्ह में, जब मैं बस बात करते करते निकलने ही वाला था कि ध्यान आ गया मुझे कि चेक इन बैगेज तो मैंने लिया ही नहीं, लेकिन अभी मुझे भूलना नहीं है कि कैसा भी करके चेक इन बैगेज लेना है, तो फिर बाद में भारी पड़ जाता है। वो चेक इन बैगेज अगर नहीं लिया तो बाद में भारी पड़ जाता है, फिर वो प्रोसेस करो, फिर अंदर जाओ, फिर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब थोड़ा हेक्टिक रहता है, लेकिन मिल जाता है आपको अपना बैग। लेकिन उससे अच्छा है कि आप भूलो ही नहीं तो बढ़िया रहेगा। तो खैर अब मैं जा रहा हूँ अपने चेक इन बैगेज की तरफ, वहाँ से मैं ले लूँगा अपना चेक इन बैगेज और फिर यहाँ से सीधा बाहर। तो गाइज़ मेरा बैग आ चुका है, अब मैं अपना बैग ले लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ये रहा मेरा बैग, बस अपना बैग लेता हूँ और यहाँ से निकल पड़ता हूँ। तो चलिए मैंने अपना बैग ले लिया, अब अपना कैरी बैग भी ले लेता हूँ जो वहाँ पर वियतनाम की तरह यानी वियतनाम की स्टाइल में बैठा हुआ है। तो चलिए अब निकलते यहाँ से और अपना बाय शूटिंग करते हैं, ये ट्रैवलिंग से। तो जैसे मैंने कहा स्क्रीन पर देखिए आपका फ़्लाइट का नाम, फ़्लाइट का नंबर और उसके बाजू में लिखा हुआ रहेगा बेल्ट नंबर, जिस पर आपका चेक इन बैगेज आएगा। अगर आपका चेक इन बैगेज है तो, नहीं तो कैबिन बैगेज है तो ये सब झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनली मैं आ गया मुंबई में, यहाँ से पकड़ूँगा टैक्सी या ऑटो और सीधा चले जाऊँगा अपने घर। तो बस यही तक ये सीरीज़ थी। सीरीज़ पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। और इस सीरीज़ में आपने देखा होगा कि कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे लोग मिले, वियतनाम के लोग यार, एकदम बढ़िया लोग, एकदम क्या कहूँ मैं। अब मैं जाता हूँ अपने घर और मिलते हैं किसी और सीरीज़, किसी और जगह, किसी और कंट्री में। कहाँ मिलेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय। She is Elena. Hello. You don't talk a lot. You don't speak. Yes. don't understand. I don't understand. आ गया पीता वाला आ गया। और गोल्डन ब्रिज को जरूर विजिट और गोल्डन ब्रिज को जरूर विजिट करना। यूट्यूब है। I don't discount. Oh, India's Got Talent. No, it's British. British Got Talent. How is the song? What happened? Go. Sing. What happened? Friendly person. Yeah. I'm sorry, Ryan. Yoda. Yes, Papa. Eating sugar. Oh, Papa. Telling lies. यानी कि जिसे सार्वजनिक रूप से यानी कि जिसे सार्वजनिक रूप से पुनर्मिलन या and you ham. So it's okay. So he is Mr. Tape, the husband of Nang. Don't worry. Husband of Young. Husband of Nang. Yeah, so he is very shy. He's very shy. But I don't know why. But he is very awesome. And now he's fit. Yeah, nice to meet you. Dưa bả mẫu. Bá mẫu. Dưa bả mẫu. Alone. Bãi mẫu. भाई तो अपना राइड ख़त्म और अब हम जा रहे हैं।